Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying journal. And journal का important transactions relating purchases, that is goods given as charity और goods donated. जो हम लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस से कुछ गुड्स कभी कभी चैरिटी के लिए या दान कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन और अदर. The amount of purchases is reduced with the purchase cost of goods given as charity or donation. Purchases are reduced because goods are not sold. Journal entry past this. तो जब भी जैसे आप चैरिटी के लिए डोनेशन करते हो, चैरिटी इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. तो यू कैन से चैरिटी और डोनेशन. तो चैरिटी और डोनेशन ये इंक्रीज हो रहा है. द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड परचेजेस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. जब हम गुड्स खरीदते हैं हमारा खर्चा होता है. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. इसीलिए दोनों एक्सपेंडिचर है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. उसमें देयर आर 5 केसेस जहां पे परचेजेस क्रेडिट होता है. सेल्स कभी डेबिट नहीं होता, बट परचेजेस हमेशा डेबिट होता है. बट 5 केसेस में परचेजेस क्रेडिट होगा. जैसे केस 1, गुड्स गिवन एज चैरिटी. गुड्स गिवन एज सैंपल एडवर्टाइजमेंट. हमने क्या करा ना, कुछ गुड्स लोगों को फ्री में दे दिया कि इसको लो, यूज करो एंड इट विल बी ऑफ गुड हेल्प टू यू. एंड अगर आपको अच्छा लगा कि आपको ये गुड्स यूज करके पसंद आया और लोग खरीदेंगे, तो गुड्स गिवन एज सैंपल्स अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री में दे दिया. गुड्स आर गिवन एज सैंपल्स टू एनकरेज सेल्स. इट इज नॉट ए सेल बट ए पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. हेंस इट इज डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और सैंपल्स अकाउंट. मतलब 3 अकाउंट का डेबिट हो सकता है. इट कैन बी डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और सेल्स प्रमोशन अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट और सैंपल्स अकाउंट. तो 3 अकाउंट, कोई भी, सबका मीनिंग एक ही है. हम अपना सेल्स प्रमोशन के लिए गुड्स दे दिया, तो अनडिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस और क्रेडिटेड टू परचेजेस. जर्नल एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेजेस. ये दोनों एक्सपेंडिचर है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. देन कम्स योर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर. गुड्स चोरी हो गया, आग लग गया. इन बोथ द केसेस इट इज लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस टू बिजनेस. तो अगर गुड्स लॉस हो गया तो बिजनेस का लॉस हो गया. द एंट्री पास्ड इज द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड. लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर टू परचेजेस, दोनों एक्सपेंडिचर है. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. तो लॉस ऑफ स्टॉक by theft or fire account is debited because the loss incurred is an increase in expenditure, and purchase account is credited because it is not a sale and decrease in expenditure. तो इस केस में गुड्स भी इंश्योर हो सकता है कि हमने गुड्स को इंश्योर करा है, और ये एंट्री समझना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. देयर कैन बी 3 डिफरेंट केसेस. तो गुड्स को इंश्योर हम करते हैं कि अगर हमारा गुड्स में आग लग गया, चोरी हो गया, तो हमारा जो जितने लॉस हुए उतना पैसे मिले. तो जब गुड्स चोरी हो जाता है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर टू परचेजेस. इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, एक केस 1, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट. हम क्या करेंगे ना, पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास एक क्लेम लॉन्च करेंगे कि भाई हमारा गुड्स चोरी हो गया है या आग लग गया है. पहले उनको बोलेंगे, विल लॉन्च ए क्लेम. तो जब क्लेम लॉन्च करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट. यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिटेड and decrease in expenditure is credited.
इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, जो खर्चा होता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी इज ए पर्सनल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो ये हमें पैसे देंगे, इनको डेबिट इसलिए करेंगे कि ये हमारा डेबिट द रिसीवर, या आप इसको ऐसे अगर मॉडर्न मेथड में करोगे तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, हम बोलेंगे कि ये इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे मिलेगा, ये हमारा डेटर होंगे, हमें पैसे देंगे तो डेबिट करेंगे। तो व्हेन द फुल अमाउंट क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हो सकता है कि अगर 100 रुपये का हमारा गुड्स डैमेज हो गया, हम 100 रुपये का क्लेम लॉन्च कर दिया, और हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट कर ले और पैसे दे दे, फुल अमाउंट ऑफ द क्लेम इज रिसीव्ड, पूरे 100 रुपये दे दे, तो बैंक में 100 रुपये आ जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपये, दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और मॉडर्न मेथड में करोगे तो ये होगा, अगर ट्रेडिशनल मेथड में करोगे क्रेडिट द गिवर, डेबिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है पूरा, अगर पूरा ना देंगे कुछ पोर्शन दिया, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो कि गुड्स इतने का नहीं था, आप 90 रुपीज ले लो या 80 रुपीज ले लो, अगर 80 रुपये देता है, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम अमाउंट, पूरा हमने जितने बोला उतना दिया नहीं, तो जितना दिया बैंक में दिया 80 रुपये, 10 रुपये काट लिए, 20 रुपये काट लिया 100 रुपये से, टोटल क्लेम था 100 रुपीज, टोटल क्लेम 100 था और मिल गया हमें 80, लॉस ऑफ स्टॉक बाई थेफ्ट और फायर अकाउंट 20, और टोटल इंश्योरेंस कंपनी ने देना था 100, तो जो इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम करा था वो 100 रुपीज दिया, मतलब जो यही एंट्री के बदले में ये जो एंट्री नंबर 2 के जगह पे 3 और दिस एंट्री, पूरा क्लेम मिलेगा तो बैक टू इंश्योरेंस, कुछ पोर्शन मिलेगा तो बैंक लॉस और स्टॉक बाई थेफ्ट और फायर अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी, और हो सकता है कि इसके बदले में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, और एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन एबनॉर्मल लॉस। अभी क्या होगा ना, एक पोर्शन जो मिला, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लॉस और एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, ये होता है रूल इसका। तो पूरा मिलेगा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, पार्ट मिलेगा बैंक अब लॉस टू इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों एंट्री इकट्ठे पास होता है। तो पहले तो ये होता ही है लॉस ऑफ स्टॉक बाई थेफ्ट और फायर टू परचेजेस, या एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस, जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉस करेंगे ये एंट्री होगा, जब पैसे मिलेगा ये एंट्री, अगर एक पार्ट पैसे मिला तो ये एंट्री, ये चारों एंट्री सीरियल ऑर्डर में समझ लो, दिस इज ऑल अबाउट। देन गुड्स ड्रॉन, गुड्स घर ले गए यूज करने के लिए या कैश ले गए, तो दोनों में क्या होगा, ड्रॉइंग्स होता है मतलब हमारा डोमेस्टिक यूज के लिए, घर का प्राइवेट यूज के लिए हम शॉप से गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मीन्स an amount or goods withdrawn by the proprietor for personal use. Drawings means amount or goods drawn by the proprietor for personal use. तो ड्रॉइंग्स इन कैश, हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं, तो कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और अमाउंट पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, से फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, income tax, purchase of a refrigerator is debited to drawings account since it is withdrawn for personal use and not for business. तो जब गुड्स ओनर विड्रॉ कर लेता है यूज करने के लिए, ओनर क्या करता है ना, गुड्स घर ले जाता है यूज करने के लिए या कैश ले जाता है। देयर आर टू केसेस, ड्रॉइंग्स इन कैश एंड ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। अगर कैश ले जाता है घर का कोई खर्चा करने के लिए, कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम दे, रेफ्रिजरेटर खरीदे, साइकिल खरीदे, तो जर्नल एंट्री इसका देते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ड्रॉइंग्स एक पर्सनल अकाउंट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, बोथ आर डिक्रीजिंग, हियर कैपिटल इज डिक्रीजिंग, हियर एसेट इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन कैश और एसेट इज क्रेडिटेड।
ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स घर ले गया तो उसमें सेम एंट्री, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, both are decreasing. Goods taken by the proprietor for personal use is debited to drawings account and credited to purchases account as it is purchases cost since it is not a sale. ये सेल नहीं है, ये जो गुड्स इसको बेच नहीं रहे, ओनर अपने आप को गुड्स कैसे बेच सकता है? हाउ यू कैन सेल गुड्स टू योर सेल्फ? आप ओनर हो बिजनेस का, आप अपने आप को कैसे सेल करोगे? आपके घर में जो यूज होगा, आपने जिस प्राइस में मार्केट से खरीदा है उसी प्राइस में घर ले जाओगे. देन योर क्वेश्चन, दिस इज द जर्नलाइज द फॉलोइंग. ये इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल या बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है. बोर्ड एग्जाम में मीन्स इट इज 11th में होता नहीं, बट जैसे CUET हो गया, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं CPT, तो CN एंट्रेंस और ICW एंट्रेंस वगैरह होता है, तो उसमें ये जर्नल आ सकता है. दीज आर इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज और इसका आने का चांसेस 99% है एग्जाम में. कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 2000, घर ले गया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, घर ले गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वो पैसे घर ले गया. तो सेम रूल, बोथ आर डिक्रीजिंग. यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. गुड्स प्रोप्राइटर घर ले गया अपना पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ये होता है डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, बोथ आर डिक्रीजिंग. गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, घर का यूज के लिए दिया. पेड 5000 फॉर एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना हम जर्नल में पास नहीं करेंगे, हम पास करेंगे ड्रॉइंग्स. पैसे घर ले गया, इंश्योरेंस प्रीमियम दे क्या घर का कोई भी खर्चा करे, हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश, सेम यही एंट्री पास होगा. यूड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स टू कैश. दिस विल बी ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. ये दोनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन asset, both are decreasing. The rule is like this. Then goods uninsured 3000 purchase cost were destroyed by fire. खरीदा था परचेज कॉस्ट 3000 में, ये इंश्योर्ड था नहीं बट ये जल गया फायर में. लॉस बाय फायर टू परचेजेस. तो दिस इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ये दोनों एक्सपेंडिचर है. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. गुड्स 1000 कॉस्टिंग 1000, कॉस्ट 1000, डैमेज्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800. चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी 200 का लॉस हो गया. 1000 का गुड्स जल गया, फायर में जल गया, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉन्च किया. इंश्योरेंस कंपनी 800 रुपये दी, 800. तो व्हाट विल हैपन, 200 इज एक्चुअली लॉस. तो इसको हम एनालाइज करेंगे एंड विल सी दिस हाउ इट इज हैपनिंग. तो नाउ सी दिस इज, ये तीनों ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह देखना है. लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर परचेजेस, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंटेड. हमने हमारा लॉस हो गया, हम इसको एंट्री में लिखा कि आग लग गया गुड्स में. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये दोनों एक्सपेंडिचर है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. फिर हमने क्लेम लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी में 1000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. ये देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पहले डेबिट हुआ था,
अभी क्रेडिट कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। इंश्योरेंस क्लेम लॉज विद द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम लॉज किया। देन ये जो क्लेम लॉज कर दिया 1000 रुपए, दिस इज फाइन, बट इंश्योरेंस कंपनी कितने एक्सेप्ट करेगा वो बात की बात है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस ऑफ स्टॉक इज आवर एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस कंपनी इज आवर, ये मॉडर्न मेथड में पर्सनल अकाउंट होता है, बट ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है पर्सनल अकाउंट, बट मॉडर्न मेथड में ये होता है हमारा एसेट डेटर। तो एसेट, इनसे हम पैसे लेंगे, हम बोलेंगे हम 1000 रुपये आपसे लेंगे, हमने क्लेम कर दिया कि दो, तो वो कितने देंगे वो अलग बात है, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा। एसेट का कुछ पोर्शन डेप्रिशिएट होता है, कभी लॉस हो जाता है। तो दोनों आपके इस केस में बोथ आर, ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। अभी बैंक 800 रुपये दे रहा है, बैंक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। इंश्योरेंस कंपनी एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन लॉस या एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर या लॉस, 200 रुपये खर्चा हो गया, 800 रुपये मिला, और इंश्योरेंस कंपनी जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दो। और हमारा लॉस 1000 रुपये था, हम लॉस को क्रेडिट कर दिया। देखो ये 1000 को क्या करोगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय एफआईआर 1000 माइनस 1000 वो कैंसिल हो गया, जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट हो गया। जब लेजर पोस्टिंग करोगे डेबिट एंड क्रेडिट विल बी गेटिंग कैंसल्ड। अभी क्या होगा ना, आपके एक्चुअल लॉस हो गया 200, क्योंकि पहले 1000 था उसको क्लेम कर दिया तो हमारा नलीफाई हो गया, कुछ रहा ही नहीं। 1000 हम गुड्स इंश्योर क्यों करते हैं ना, जितना लॉस होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, बट इंश्योरेंस कंपनी उतने दिया नहीं, तो एक्चुअल लॉस 200 है, आपको तो 800 मिल गया। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ये दोनों एक्सपेंडिचर है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। हम कभी कभार गुड्स चैरिटी के लिए दे देते हैं। देन लास्ट ट्रांजैक्शन इज ए गुड ट्रांजैक्शन। आप देखो, घर का सामान बेच के भी, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर ऑफ 5000, द प्रोसीड्स वेर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। हम घर का फर्नीचर बेच दी, पुराना फर्नीचर हुआ था बेच दिया, और वो पैसे जो आया उसको घर पे खर्चा करना चाहिए, बदले में हम उसको बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर, बिजनेस में जो हमने लगाया बिजनेस का, तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया और क्या से बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। ये घर का पैसा बिजनेस में लगाया, तो ये देखो इंटरेस्टिंग, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, बोथ आर इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर एंड सेव प्रोसीड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। Sold furniture is not an asset of the business, but it is a personal asset of the proprietor. Hence, furniture account is not credited on sale. Cash realized on sale is invested in the business, and hence capital account is credited. इन्होंने इसका रीजन दिया है। Then journalize the following transactions in books of Raja Ram. तो journal of Raja Ram, journal of Raja Ram. Then received 19,000 from Syam on his account for 20,000. Received rupees 19,000 from Syam on his account of 20,000. तो on his account, ऑन अकाउंट मतलब मैंने आपको बताया था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन है, कभी चेक नहीं होता। ऑन अकाउंट मतलब एक पोर्शन पेमेंट मिला, उसके अकाउंट से एक पोर्शन पेमेंट मिला, उसका खाता क्लोज नहीं हुआ है और पैसे उससे लेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट होता है 1000 रुपये, अगर लिखा होता है इन फुल सेटलमेंट तो डिस्काउंट कर दिया बाकी 1000, बट यहाँ पे लिखा है ऑन अकाउंट, इसको ध्यान से देखना है, ऑन हिज अकाउंट।
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, ये दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बोथ आर एसेट। श्याम हमारा डेटर होगा, 19,000 लिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट। देन रिसीव्ड फ्रॉम भारत 19,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 20,000। इन सेटलमेंट मतलब पूरा क्लोज कर दिया, इन सेटलमेंट डिस्काउंट दे दिया 1000। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू भारत, हमने पैसे लिया तो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने जब पैसे लिया हमने डिस्काउंट दे दिया। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम भारत इन सेटलमेंट एंड अलाउड डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट दे दिया। 20,000 का टोटल था। भारत का जो एसेट था, भारत हमारा एसेट है, ही वॉज डेटर, तो ये एसेट है और ये एसेट है, ये एक्सपेंडिचर है। भारत हमारा डेटर था, हमने उसको पैसे उधार दिए होंगे, तो ही वॉज आवर डेटर, हम लोन, हमारा लोन उसको दिया था, उसने हमसे उधार लिया था, या अगर गुड्स लिया था वो डेटर, उस ड्यू टू सम रीजन वो हमें पैसे देगा, तो एसेट। तो जिससे आप पैसे रिसीव करोगे वो हमारा एसेट है। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट होता है रिसीव पेड टू मोहन ऑन हिज अकाउंट ऑफ 10,000, ऑन हिज अकाउंट, फुल सेटलमेंट लिखा नहीं, इन सेटलमेंट फुल, ऑन अकाउंट मतलब और भी देंगे, कैश दिया उसको और भी देंगे, तो सिंपली मोहन डेबिटेड टू कैश ओनली 9,000। ये देखो, मोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू मोहन ऑन अकाउंट, तो ये दोनों अभी डिक्रीज हो रहा है, बोथ आर डिक्रीजिंग। ये मोहन इज क्रेडिटर, इट लायबिलिटी है, और कैश एसेट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, द रूल इज लाइक दिस। और हम इसको ऑन अकाउंट पे कर रहे हैं, तो वी आर पेइंग कैश, और इन कंटिन्यूएशन मतलब और भी देंगे। जो 10,000 हमें दिख रहा है, ये 10,000 से 9,000 दिया और देंगे। पेड टू सोहन इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट हो गया, क्लोज हो गया, अब इस अकाउंट में 10,000, 10,000 के जगह पे 9,000 दे दिया, 10,000 के जगह पे 9,000 दिया, 1,000 रुपये इन सेटलमेंट डिस्काउंट ले लिया। इसमें डिस्काउंट था नहीं, इसमें डिस्काउंट है। तो दिस इज सोहन डेबिटेड, यू सी, मैं इसको अच्छी तरह समझा देता हूँ। सोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश पेड टू सोहन इन सेटलमेंट एंड रिसीव डिस्काउंट 1,000। तो जो सोहन है, सोहन हमारा मतलब क्रेडिटर था, सोहन वाज योर क्रेडिटर या लायबिलिटी, कैश हमारा एसेट है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है। तो हमारा लायबिलिटी और एसेट दोनों घट रहा है। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। पेड कैश टू सोहन इन सेटलमेंट एंड रिसीव डिस्काउंट 1,000, इन सेटलमेंट मतलब उनका पूरा चुकता कर दिया उनका अकाउंट, वी पेड ऑल देयर ड्यूज। ये सारे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सेल प्राइस 4,000। जब भी गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा होता है, और ये सेल प्राइस में कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू, एडवर्टाइजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सैंपल और सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ये दोनों खर्चा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड and decrease in expenditure is credited, and both are expenditure. Then next was income tax paid. Income tax usually बैंक में पे करते हैं, आजकल इंश्योरेंस जो इनकम टैक्स कैश में पेमेंट होता नहीं है, तो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। ओनर पैसा घर ले गया, इनकम टैक्स पे करा, दैट इज बोथ आर। अगर ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे तो बोथ आर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मॉडर्न मेथड में देखेंगे तो ये कैपिटल है, ये एसेट है। तो
दोनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट कीजिए पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगा, ये वाला 6th and 7th। गुड्स परचेज्ड लॉस्ट बाय फायर, लास्ट एंट्री, लॉस ड्यू टू फायर टू परचेजेस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये दोनों एक्सपेंडिचर है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। देन यहाँ इसके बाद ना हम करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारा जो फिक्स्ड एसेट है उसको अगर खरीदते बेचते हैं तो क्या होगा, ये तो गुड्स बेचा खरीदा वो होता है। व्हेन वी आर सेलिंग आवर फिक्स्ड एसेट, जैसे हमारा बिजनेस में यूज करने के लिए हमने एक पीसी खरीदा था, मतलब कंप्यूटर लिया था और वो पुराना हो गया उसको बेच दी, या कोई दूसरा मॉडल ले लिया इसको बेच दी, या एक लैपटॉप ले लिया वो बेच दिया। फर्नीचर जो टेबल चेयर खुद यूज करने के लिए लिए थे एसेट के हिसाब से उसको बेच दी, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। तो नाउ वी विल कंसीडर एंड लर्न अबाउट दैट परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Fixed assets such as machinery, furniture, fixture are purchased to increase the earning capacity of the business and not for resale like goods। हम गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, फर्नीचर खरीदे बेचे, वी आर फर्नीचर डीलर, मुनीरका फर्नीचर हाउसेस, दिल्ली फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर खरीदा बेचा। बट एक फर्नीचर का बिजनेसमैन अपना शॉप में लंबे टाइम के यूज के लिए, खुद का यूज के लिए फर्नीचर खरीदा फैक्ट्री से, वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और जो बाकी फर्नीचर खरीद के बेचते हैं उसको बोलते हैं गुड्स परचेजेस सेल। तो यही होता है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट सच एज मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर आर एटसेट्रा परचेज टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर सेल लाइक गुड्स। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड टू रिकॉर्ड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हम परचेज करेंगे तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू अगर उधार में खरीदेंगे तो सप्लायर। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगर कैश दे रहे थे टू कैश, चेक दे रहे थे टू बैंक। अगर सप्लायर उधार पे ले रहे तो लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, जितने पैसे में खरीदा। अगर इसी फर्नीचर को हम बेच देंगे, यहाँ पे फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट, लैपटॉप खरीदेंगे तो लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड, फिक्स्ड एसेट सारे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग। ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बैंक या कैश आएगा, इंक्रीज इन कैश एट बैंक। अगर उधार में लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा। अगर हम उधार में खरीदेंगे, उधार में बेचेंगे तो एसेट बढ़ेगा या हमारा डेटर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा। ये दोनों एसेट है। जो हमसे परचेज करता है ही इज आवर डेटर, तो इंक्रीज इन एसेट। और लॉस में बेचेंगे तो हमारा खर्चा या लॉस बढ़ेगा, लॉस या एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये तीनों इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, जब कैश मिलेगा, चेक मिलेगा तो बैंक डेबिटेड। खर्चा हो गया तो परचेजेस अकाउंट, परचेज जो उधार में अगर हम बेचेंगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड या परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे डेटर्स अकाउंट इसलिए डेबिट नहीं होगा, ये गुड्स नहीं ले रहा है, इसीलिए जो बंदा ले रहा है उसको हम लिखेंगे कि राम डेबिटेड। टू फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। अगर हम प्रॉफिट में बेचेंगे, 100 का चीजें 110 में बेच रहे तो 10 रुपये वो लैपटॉप बेचने में प्रॉफिट हो गया, वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज गेन, क्रेडिट और इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। तो ये इसका वैल्यू लिखा है कि कितने में बेचा। आइदर ऑफ द टू अकाउंट्स विल अपीयर, आइदर ये होगा नहीं तो ये होगा। इसमें दो अकाउंट, इसमें आइदर गेन होगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और लॉस, ये लॉस या गेन में कोई एक ही हो सकता है, या बिल्कुल लॉस गेन नहीं होगा तो ये वाला 10 में खरीदा था 10 में बेच दी। तो नेक्स्ट वन इज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हमने एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, और मशीन खरीदा, मशीन को एक्सटेंशन कराया, या कंपनी का एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, हमारे बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग शॉप है वो शॉप को हमने और बढ़ाया, तो उस केस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी चीजें हम खर्चा करते हैं, जैसे मशीन लाए, उसमें कुछ मतलब हमने के एयर कंडीशन लाया अपने शोरूम के लिए, उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा दिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसको रेडी टू यूज कराया, कभी कैपेसिटर लगाया, उसका मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया, एडिशनल आइटम जो उसको रेडी टू यूज करने के लिए, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। एक्सपेंसेस सच एज कैरियज, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, freight, wages paid for the installation etc. are necessary expenses to make the asset ready for use। मतलब आपने जो एयर कंडीशनर खरीदा, जिस शॉप से खरीदा वहां से आपके शॉप तक भाड़ा पे करोगे, इसको इंस्टॉल कराने का वेजेस पे करोगे, सभी आप भी पे करोगे, और वो एयर कंडीशनर का कॉस्ट भी पे करोगे, ये सब इकट्ठे ऐड कर देते हैं। दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस, thus they are capital expenditure and are debited to machinery account। जो भाड़ा पे करोगे आप लिखोगे नहीं कैरियज टू कैश, आप लिखोगे एयर कंडीशनर टू कैश। इंस्टॉलेशन का वेजेस को वेजेस टू कैश नहीं लिखोगे, आप बोलोगे वेजेस या फ्रेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मशीनरी टू कैश या एयर कंडीशनर टू कैश। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सब बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होता है, तो ये सारे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होता है। दिस इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग परचेज न चेक इशूड, तो बिल्डिंग हमारा एसेट है, बैंक हमारा एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो बिल्डिंग खरीदा, चेक में पेमेंट करा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। ये बिल्डिंग अगर खरीदेंगे बेचेंगे, हमारा धंधा है, वी आर बिल्डर्स, तो परचेजेस टू बैंक होता है। हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसी में हमारा हेड ऑफिस बनाएंगे या ब्रांच बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे बिल्डिंग के अंदर, या अपना शोरूम खोलेंगे, दिस इज आवर एसेट। ये कई साल तक रहेगा, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, ये एज्यूम करके बनाते खरीदते हैं। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रोशन रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, उधार में लिया है मशीनरी, मशीनरी एसेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रैमसन चंडीगढ़, रेमसन। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेमसन, ये दोनों हमारा, मशीनरी इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट, रेमसन इज आवर लाइबिलिटी, दे आर द क्रेडिटर या लेंडर, लोन देने वाला, लोन में चीजें देने वाला, तो इनका नाम आएगा, दे आर नॉट आवर क्रेडिटर, वो लेंडर है, उधार देने वाला, एसेट दिया हुए हैं। तो बोथ आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली कैश, फर्नीचर लिया कैश दिया, फर्नीचर लिया कैश दिया, बोथ आर एसेट, इंक्रीज इन एसेट, बोथ फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। देन बॉट कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड, हिंदुस्तान HP कंप्यूटर कंपनी है, HCL HP, तो कोई HP कंपनी से हमने कंप्यूटर खरीदा नोएडा से, एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट ट्रांसफर आजकल होता है ऑनलाइन पेमेंट, तो बैंक, कंप्यूटर बढ़ा, बैंक घटा, बोथ आर एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बोथ आर एसेट्स। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर हम कंप्यूटर का दुकानदार होते, कंप्यूटर बेचना और खरीदना हमारा बिजनेस होता, तो परचेजेस टू बैंक होता,
बट हम एसेट खरीदा तो कंप्यूटर टू बैंक। पेड कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो पैसे देंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश या वजेस टू कैश नहीं होगा, ये होगा मशीनरी टू कैश। यहाँ पे मशीनरी हमारा एसेट है, ये मशीनरी का डीलर हम नहीं है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बोथ आर एसेट। Increase in asset is debited, decrease in asset is credited. 2500 paid for installation of machinery as wages. You can say it as wages to cash. Wages जो प्रोडक्शन करने के लिए जो वर्कर को wages देते हैं, that is wages to cash. Then bricks, cement, etc. and timber purchased for the renovation of building, payment was made by check. ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद रहे हैं बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बोथ आर एसेट। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। रूल, मॉडर्न रूल, बिल्डिंग टू बैंक। ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर परचेज फॉर द रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। देन comes your miscellaneous and sundry expenses. We will be discussing in the next video, और नेक्स्ट हमारा जो पढ़ाई में हम इसको मतलब डिस्कस करेंगे। और these will be important journal entries, and till now we have already discussed some important journal entries, and you should keep on watching the classes, और उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और बार बार आप उसको, अगर ये एक ही बार अगर पढ़ाना है, बार बार पढ़ाना है, तो यू हैव टू सिट डाउन एंड लिसन प्रॉपर क्लासरूम में। आपको जब भी टाइम हो, यू कीप ऑन वाचिंग दीज क्लासेस एंड यू विल बी लर्निंग बेटर। थैंक यू, टीम एजुकेट।